राजपाल यादव कान में अगरबत्ती डाल के मुंह पे लाल गुलाल लाल रंग डाल के जो दौड़ते हैं, वो वाला सीन इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर फिल्माया गया है। आर्या 3 की एक शूटिंग सीन जो है वो इसी बावड़ी के अंदर दी गई थी। इस मूर्ति को आप देखेंगे तो इनका जो चेहरा है वो खंडित किया गया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपने आ गए हैं राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हज़ारों वर्ष पुरानी पन्ना मीणा की बावड़ी दिखाने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, कहते हैं कि आमेर रियासत पर कछवार राजपूत राजाओं के शासन से पूर्व मीणाओं का शासन था। 1037 ईस्वी में मीणाओं को हरा के कछवार राजपूत राज्य की नींव रखी गई थी। तो उन्हीं मीणाओं में एक राजा थे पन्ना मीणा, जिन्होंने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बावड़ी दिखाने वाला हूँ, जो कला की दृष्टि का एक बेहतरीन नमूना है। और यहाँ आसपास जो ये एरिया है प्राचीन आमेर शहर, इसमें बहुत सारे प्राचीन टेम्पल भी बने हुए हैं, जिनमें बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। दबंग 3, भूल भुलैया और हालिया रिलीज हुई आर्या वेब सीरीज़ आपने देखी हो, धड़क मूवी, अनेकों ऐसी फिल्म है जिनकी शूटिंग जो है वो इस आमेर शहर में होती है। आमेर फोर्ट जो है उसमें तो अनेकों दर्जनों फिल्मों की शूटिंग हुई है। अपने आज के इस वीडियो में पन्ना मीणा की ये बावड़ी देखने वाले, आइए आप भी हमारे साथ और इस खूबसूरत बावड़ी को देखें। पन्ना मीणा की बिल्कुल बावड़ी के सामने जब आप देखेंगे तो यहाँ एक सुंदर उसी समय का मंदिर बना हुआ है। साथियों, कहते हैं कि यह कवि बिहारी जी का मंदिर है। हालांकि इसे बिहारी जी का मंदिर कहते हैं, लेकिन कवि जो थे बिहारी जी नाम से, वो यहाँ इसी बावड़ी के किनारे बैठ के कविताएं पढ़ा करते थे। तो यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है। जी हाँ साथियों, ये है पन्ना मीणा की असली बावड़ी। साथियों, ये सामने की तरफ आपको जो नज़र आ रहा है ये है आमेर फोर्ट, और इसी बावड़ी के बिल्कुल सामने यहाँ एक प्राचीन 500 वर्ष पुराना उसी समय का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ अगर मंदिरों की श्रृंखला की आप बात करेंगे तो और भी मंदिर हैं। एक टेम्पल यहाँ पास में, इस तरफ भी प्राचीन महल उसी समय के बने हुए हैं। जी हाँ साथियों, इस बावड़ी की गहराई 60 फीट से अधिक है। करीब 3000 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और आमेर के जो कछवार राजपूत राजा थे, मान सिंह प्रथम का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने यह आमेर फोर्ट बनाने की नींव रखी थी। कहते हैं कि आमेर के कछवार राजपूत राजाओं ने 1037 ईस्वी में आमेर फोर्ट के ऊपर मीणा जनजाति का शुरू से ही यहाँ आमेर पर शासन रहा था। कहते हैं कि 1037 ईस्वी के अंदर मीणाओं को आमेर के कछवार राजपूत राजाओं ने हराया और फिर यहाँ कछवार राजपूत राज्य की नींव रखी। तो ये उन्हीं मीणाओं में एक राजा थे पन्ना, जिन्होंने यह बावड़ी बनाई, जिसे पन्ना मीणा की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के जयपुर ज़िले में आमेर फोर्ट के बिल्कुल बैक साइड में पीछे की तरफ जो प्राचीन आमेर है वहाँ बनी हुई है। चारों तरफ है आप देखेंगे तो 4 सुंदर छतरियाँ बनाई गई हैं कोनों के ऊपर बिल्कुल। तो उस समय की ये छतरियाँ, और बावड़ी का भी अच्छा खासा जीर्णोद्धार करके इसको बनाया गया है। सामने का जो आप महल देख रहे हैं, यह 2 मंजिला महल बना हुआ है। अंदर का ये कमरा बिल्कुल सेपरेट है। और बावड़ी की गहराई कितनी है? 60 फीट से भी अधिक है। हालांकि कुछ सीढ़ियाँ पानी से डूब चुकी हैं। साथियों, कहते हैं कि इस बावड़ी के इस तरफ करीब 7 कुएँ बने हुए हैं, जो कि जब बरसात का पानी होता है तो उन कुओं से रिस के पानी इस बावड़ी के अंदर आता है। कहते हैं कि बावड़ी जो है वो पूरी उस पानी से भर जाती है। और ये जो पहला छज्जा आप देख रहे हैं, यहाँ तक पानी का स्तर आता है। इसके बाद में इस बावड़ी को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ से पानी रिस के फिर बाहर नीचे से ही जाने लगता है। छज्जे की ऊंचाई से अधिक पानी इस बावड़ी के अंदर नहीं रहता है। साथियों, इस बावड़ी की सुरक्षा के लिए भी हमेशा एक सैनिक पुलिस चौकी जो है वो तैनात रहती है। इस बावड़ी में आने के लिए आपको कोई टिकट देने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। 24 आवर यह आपको ओपन मिलेगी। साथियों, इस बावड़ी के आसपास और भी कई मंदिर बने हुए हैं, जिनमें श्री कृष्ण का जगत शिरोमणि टेम्पल बना हुआ है। और ये जो बावड़ी आप देख रहे हैं,
इस बावड़ी के अंदर भी काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे धड़क, दबंग 3, आर्या, जो अभी हाल ही में जो वेब सीरीज़ रिलीज हुई थी आर्या, आपने देखी हो, तो आर्या 3 की एक शूटिंग सीन जो है वो इसी बावड़ी के अंदर दी गई थी, जिसमें आर्या जो है विलेन को एक नोट से भरा हुआ बैग देने के लिए आती है, तो वो इसी बावड़ी में देती है, जिसका सीन आपने देखा होगा आर्या 3 के अंदर। जय विक्रांता अगर मूवी आपने देखी है तो जय विक्रांता मूवी, दबंग 3, आर्या वेब सीरीज़, धड़क, इन सभी मूवीज़ के कुछ सीन जो हैं वो यहाँ शूट हुए हैं। आमेर फोर्ट में भी बहुत सारी मूवी जो हैं वो शूट हुई हैं। ये बिहारी जी का मंदिर है, तो अपने इस मंदिर में दर्शन करते हैं। हालांकि मंदिर आप देखेंगे तो खंडित है और बिल्कुल इस किले के टॉप के ऊपर आपको वॉच टावर भी नज़र आएगा। ये दीवार जो आप देख रहे हैं आमेर और जयगढ़ फोर्ट दोनों को कवर करती है, जो करीब 12 किलोमीटर लंबी है। साथियों, मीणा राजा, जिसे पन्ना या पन्ना मीणा कहा जाता है, उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसी बावड़ी के नज़दीक जो टेम्पल बना हुआ है उसमें कवि बिहारी जी रहते थे। कहते हैं कि वो यहाँ बैठकर कविताएं लिखा करते थे। ये बावड़ी जो है वो उस समय पेयजल और नहाने के काम में ली जाती थी, क्योंकि राजस्थान में हमेशा से ही सूखा प्रदेश होने के कारण पानी की समस्या रही है, तो उस समय पानी के निजात के लिए इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के आमेर शहर में, जिसे ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, में यह बावड़ी बनी हुई है। साथियों, इस बावड़ी के अंदर जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये राजा महाराजाओं के समय, उस ज़माने में जब यहाँ शाही औरतें नहाने के लिए आती थी, तो वो एक साथ जब संख्या में ज़्यादा होती थी, तो उन्हीं की दृष्टि को देखते हुए ये सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, जो पेयजल और नहाने के काम में ली जाती थी। इस बावड़ी के अंदर भूल भुलैया फिल्म की शूटिंग भी हुई है। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, राजपाल यादव कान में अगरबत्ती डाल के, मुंह पे लाल गुलाल, लाल रंग डाल के जो दौड़ते हैं, वो वाला सीन इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर फिल्माया गया है। इस तरह के 7 कुएँ जो हैं वो बावड़ी के पीछे की साइड में बने हुए हैं, जिनसे यह बावड़ी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि बरसात का पानी जब ऊपर जो ये हवेलियाँ थी, इनसे होता हुआ पूरे कुएँ पानी से भरते थे, और फिर कुओं से रिसते हुए पानी जो है वो इस बावड़ी के अंदर आता था। साथियों, बावड़ी की गहराई 60 फीट है, लेकिन उसके नीचे चट्टानें हैं। चट्टानों के ऊपर इस बावड़ी को बनाया गया है, तो कहते हैं कि चट्टानों से रिसते हुए जो पानी है वो ऊपर की ओर आता है। मंदिर में आप देखेंगे तो नीचे की तरफ कुछ तहखाने बने हुए हैं, जिनको बंद किया गया है। ये ऊपर का मंदिर है, जिसमें नीचे की तरफ आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं उसी समय के। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह बिहारी जी का मंदिर है, जो आमेर फोर्ट के पीछे की तरफ ओल्ड प्राचीन आमेर सिटी के अंदर बनी हुई पन्ना मीणा की बावड़ी के बिल्कुल सामने बना हुआ है। साथियों, ये बिहारी जी का टेम्पल आप देख रहे हैं। हालांकि जब बाद में विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ आक्रमण किया था, तो इस मंदिर को खंडित किया गया था। हालांकि मंदिर का जो शिखर है ये ठीक है, लेकिन आगे वाला जो गुंबद है वो क्षतिग्रस्त है। पूरा जो है वो यहीं के पत्थर से ये बनाया गया है। कि जो डिज़ाइन और वास्तुकला आप देखेंगे वो उस समय की बेहतरीन की गई है। उस समय मंदिर के सामने ये जो एक गर्भगृह बनाया गया था, इसमें भी मूर्ति रखी गई थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है। साथियों, अब आप यहाँ से देख सकते हैं सामने की तरफ ये मंदिर का गर्भगृह है, और ये बीच का जो गुंबद था ये टूट चुका है। और मंदिर को आप देखेंगे तो उनकी डिज़ाइन भी बेहतरीन की गई है। उस समय यहाँ भी शिवालय रहा होगा, जो अब यहाँ नहीं है। मंदिर के मुख्य गेट के ऊपर उस समय की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, जिनको देखकर आप निहारते रह जाएंगे। इस मूर्ति को आप देखेंगे तो इनका जो चेहरा है वो खंडित किया गया है। सामने की तरफ है भगवान गणेश जी, विनायक जी की तस्वीर जो है वो बनाई गई है। दक्षिणी भारतीय शैली के अंदर पूरा मंदिर बनाया गया है। साथियों, ये थी पन्ना मीणा की बावड़ी और पन्ना मीणा की बावड़ी का इतिहास। ये बावड़ी जो है वो हजारों वर्ष पुरानी है, क्योंकि 1037 ईस्वी में तक यहाँ पन्ना मीणा राजाओं का शासन था। उन्हीं मीणा राजाओं में पन्ना नाम के एक मीणा राजा हुए, जिन्होंने इस बावड़ी का निर्माण कराया।
इस बावड़ी की पूरी बारीकी हमने आपको बताई। यह बावड़ी करीबन 60 फीट से भी अधिक गहरी है और इसके चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। साथियों, हमने आमेर फोर्ट की सुरंग, शीला देवी, इन सभी के व्लॉग भी अलग बनाए हैं, तो आप उनको यूट्यूब चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।